हमारे भारत देश में क्या हुआ कि पहले घर के चूल्हा टूटे, गैस सिलेंडर के लालच में, गायों सांडों से फसल नष्ट, गेहूं चावल के लालच में। आप सभी ने जहां जहां पर लालच करने का काम किया है वहां पर हम सभी का नुकसान हुआ है। तो आप सभी को लालच करने की जरूरत नहीं है। और जो भी हमारे देश के किसान भाई हैं, हमारे देश के युवा साथी हैं, हमारी देश की माताएं और बहनें हैं, इन सबको जो है आगे आना होगा। जब आगे आएंगी तब हमारे भारत देश में कुछ परिवर्तन होगा, नहीं तो हमारे भारत देश में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और परिवर्तन तो नहीं ही हो रहा है, और क्या हो रहा है कि सभी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है और सभी के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने का काम किया जा रहा है। चाहे हमारे देश के युवा साथी हों, चाहे हमारे देश की माताएं बहनें हों, चाहे हमारे देश के किसान भाई हों, सभी के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ है कि मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में और हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में डाल करके और भैया भैया को लड़ाने का काम किया गया है। भैया भैया को लड़ा करके और मात्र वोट लेने का काम किया है। तो मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूंगा और मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से बोलना चाहूंगा कि आप सभी को बढ़ चढ़ करके आगे आना होगा। जब आगे आओगे तब हमारे भारत देश में परिवर्तन होगा। तो मैं एक लाइन के माध्यम से बताना चाहूंगा आप सभी को कि उठो धरा के वीर सपूतों, नव युग का निर्माण करो, जुल्म घूस अपराध आदि का डटकर आय विरोध करो। जुल्म घूसखोरी और अपराध के खिलाफ डटकर के विरोध जब करोगे तब हमारे भारत देश में परिवर्तन होगा, नहीं तो हमारे भारत देश में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और मैं अपने सभी समाजवादी पार्टी के साथियों के लिए बोलना चाहूंगा कि उठो समाजवादियों, अब आगे बढ़ने की बारी है और गांधी लोहिया के सब सपने सच करने की बारी है। गांधी जी और लोहिया जी के विचारों को आप सभी को सच करना होगा। और जो लोग बोलते हैं कि हमें राजनीति से क्या मतलब है और यह राजनीति हमारा काम नहीं है, राजनीति जिसे करना है वह करे, तो मैं अपने सभी युवा साथियों से बताना चाहूंगा कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आए तो वह अनपढ़ों का शिकार होते रहेंगे। तो इसलिए आप सभी को बढ़ चढ़ कर के आगे आना होगा और आप सभी को सवाल भी उठाने होंगे। जब सवाल उठाओगे तब हमारे भारत देश में परिवर्तन होगा, नहीं तो हमारे भारत देश में परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर इन चीजों हमारी बातों पर भी गौर नहीं किया गया तो क्या हो सकता है कि नौकर बनकर होगा द्वारे पे समय बिताना, और अगर आंख न खोली तो लुट जाएगा सभी खजाना। अगर आप सभी ने टाइम पर आंखें नहीं खोली तो बहुत बहुत भारी जो है खजाना लुट जाएगा, और खजाना लुटने के साथ साथ में हम सभी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह आजादी जो रही है, यह आजादी अमर शहीदों के गरम गरम खून पर तैर करके आई है, तब यह आजादी हम लोगों को मिली है। और हम अपनी आजादी को जो है मतलब कैसे जो है गुलाम बन जाने दें, या हम भारत देश को कैसे गुलाम बन जाने दें। तो इसलिए हम सभी को आगे आना होगा। आगे आने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दूर दूर तक उखाड़ फेंकने का काम करना है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। जब इनके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करोगे तब हमारे भारत देश में परिवर्तन होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी कैसे नेता हैं कि जो वादा करते मंत्री जी वे सब पूरे कर देते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर मदद ही तत्पर रहते हैं। ऐसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी साथियों से बोलना चाहूंगा कि जय समाजवाद।